हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी नागिन प्रेम और पुनर्जन्म की एक अधूरी दास्तान। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी पूजा ने कभी अपने पति अर्जुन को खुद के करीब नहीं आने दिया था। हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। कभी चाय ठंडी हो रही है, तो कभी माँ जी को दवा देनी है, तो कभी अचानक बाजार जाने की जरूरत। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि शादी के बाद भी उसकी पत्नी उसके इतने करीब होकर भी इतनी दूर क्यों है। एक दिन घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। पूजा ने अर्जुन को टिफिन पैक करके दे दिया था। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल चुका था। तभी अर्जुन के मन में ख्याल आया, आज घर कोई नहीं है। आज पूजा से सच पूछ कर ही रहूंगा। मेरे साथ हमेशा अजनबी सा बर्ताव आखिर क्यों करती हो। वह घर पहुंच जाता है। पूजा अभी भी किचन में काम कर रही थी। अर्जुन ने जाते ही पूजा की कलाई को कस के पकड़ लिया। पूजा कुछ समझ नहीं पाई और अर्जुन से कहने लगी, छोड़ो अर्जुन, मुझे दर्द हो रहा है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें कलाई पकड़ने में इतना दर्द हो रहा है तो सोचो जरा मुझे कितना दर्द होता होगा जब तुम मेरे साथ अजनबी सा बर्ताव करती हो। आखिर ऐसा क्यों। तभी पूजा कहने लगी, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीब सी बातें, आज तुम्हें हो क्या गया है। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं पूजा, आज सच बताए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें सच बताना ही होगा। बताओ पूजा, सच क्या है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। आखिर क्यों मुझसे इतनी दूरी बनाए रखती हो। आज नहीं बताया तो कसम है मैं कुछ कर बैठूंगा। पूजा सिसक पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन घबरा गया। फिर पूजा बोली, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो अर्जुन, मैं एक नागिन हूँ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, ये क्या मजाक है। नहीं अर्जुन, ये मजाक नहीं, सजा है, पिछले जन्म की सजा। पूजा ने अर्जुन को बताना शुरू किया, तुम पिछले जन्म में एक प्रतापी राजा थे और तुम्हारा बेटा तुम्हारी जान था। एक दिन मेरे बच्चे झील के पास खेल रहे थे, तभी तुम्हारे बेटे के दोस्तों ने शरारत में मेरे बच्चे को मार डाला। मैं वहां तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारा बेटा सब कुछ देखकर भाग गया। मुझे लगा वही दोषी है और मैंने बदले में तुम्हारे बेटे की जान ले ली, लेकिन वह निर्दोष था। और जब तुमने ये जाना तो तुमने दुख में प्राण त्याग दिए। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। जब मैं नागलोक पहुंची तो मेरी माँ ने कहा, तुमने निर्दोष की हत्या की है। अब इंसान रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। और जब तक तुम अर्जुन यानी तुमको संतान प्राप्ति नहीं होगी, मैं नागलोक लौट नहीं सकती। लेकिन अर्जुन, अगर हमारी संतान हुई तो मैं हमेशा के लिए नागलोक चली जाऊंगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। मैं नहीं जाना चाहती अर्जुन, मैं नहीं जाना चाहती। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने पूजा को सीने से लगाया और कहा, पूजा, तुमने जो किया उसका पछतावा तुम्हारे हर शब्द में छलकता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। हम इस प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं से लड़ना पड़े या भाग्य को बदलना पड़े। अर्जुन और पूजा ने तय किया कि वे संतान की राह पर आगे बढ़ेंगे, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। कुछ महीनों बाद
पूजा गर्भवती हुई। घर में एक नन्हा उजाला आने वाला था, लेकिन साथ ही मौत भी साया बनकर मंडरा रही थी। पूजा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सारा घर खुशियों से झूम उठा। लेकिन उसी रात पूजा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखें नीली हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे नागिन के रूप में बदलने लगा। अर्जुन जोर से चिल्लाया, नहीं पूजा, मुझे मत छोड़ो, मैंने वादा किया था। पूजा ने कांपते स्वर में कहा, माफ करना अर्जुन, मेरा वक्त आ गया है। लेकिन मैं अब खुद को रोकना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं इंसान बनना चाहती हूँ। उसी समय एक रोशनी कमरे में फैली। सुनहरी आभा से सारा कमरा जगमगा गया। एक दिव्य स्वर गूंजा, जब पश्चाताप सच्चा हो और प्रेम त्याग से बड़ा हो, तब कर्म भी झुकते हैं। पूजा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब तुम्हें नागलोक लौटने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इंसान रूप में नया जीवन और नया परिवार मिल रहा है। पूजा के शरीर से नाग रूप का मोह छूट गया। अब वो पूरी तरह एक इंसान थी, पत्नी, माँ और सच्ची प्रेमिका। पूजा और अर्जुन ने अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत की। कभी कभी अर्जुन उसकी आंखों में झांककर पूछता, क्या अब भी तुम्हें नागलोक याद आता है? और पूजा मुस्कुराकर कहती, हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे ये लोग पसंद है जहाँ तुम हो। कुछ महीने बाद पूजा अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसका बेटा आरव भी 6 महीने का हो चुका था। अर्जुन हर रोज पूजा को और भी अधिक चाहने लगा था। कभी उसके माथे को चुपचाप चूम लेना, कभी रात को उसका हाथ पकड़कर तारे गिनना, तो कभी बस उसे निहारते रहना। पूजा मुस्कुराती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। और वो रात आ ही गई। एक रात पूजा सपने में कांप उठी। सपने में एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, आग जैसी। उसका रूप विकराल और उसकी सांसों में जहर था। वो चिल्लाया, तुमने नागलोक की मर्यादा तोड़ी है पूजा। एक इंसान से प्रेम करके नागवंश का अपमान किया है तुमने। अब तुम्हारा अंत निकट है। पूजा हड़बड़ाकर जाग गई। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाया। क्या हुआ पूजा? फिर वही सपना? हाँ अर्जुन, ये कोई सपना नहीं, ये एक चेतावनी है। कोई आ रहा है। मेरा अतीत वापस लौट रहा है अर्जुन। अर्जुन, वो आ रहा है। कौन पूजा? वही पूर्व नागराज का बेटा जो मुझसे विवाह करना चाहता था। वासुक, जो बचपन से ही मुझसे प्रेम करता था, लेकिन मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसने नागलोक की शक्ति को तोड़कर अपनी आत्मा को अंधकार से जोड़ लिया था। अब वह अर्ध नाग अर्ध असुर बन चुका है। उसका मकसद है मुझे वापस ले जाना या फिर मुझे समाप्त करना। एक रात पूजा अपने बेटे को थपकी दे रही थी कि अचानक खिड़कियों से काले सांपों का झुंड अंदर घुस आया। अर्जुन चिल्लाया। पूजा ने अपने हाथों से एक दिव्य मंत्र से आरव को सुरक्षित किया। वासुक प्रकट हुआ। उसका शरीर काला, आंखों में आग और जुबान फन जैसी लंबी। अब बहुत हो गया पूजा। इंसानों से प्रेम, नागवंश को कलंकित कर दिया तुमने। पूजा ने पीछे हटते हुए कहा, वासुक, मैं नागवंश की बेटी हूँ, लेकिन अब मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी, और ये मेरा चुनाव है। वासुक गुस्से से कांप उठा। तो अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा, या तुम मेरे साथ चलो, या ये सब खत्म हो जाएगा। वासुक ने जैसे ही पूजा पर वार किया, अर्जुन ने बीच में आकर वार झेल लिया। उसके शरीर पर नागदंश लग चुका था। पूजा चीख पड़ी, नहीं अर्जुन। उसकी आंखों में फिर वही पुराना तेज लौट आया। उसका नाग रूप जागने लगा। लेकिन तभी पूजा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, वासुक,
तुमने मेरे पति को चोट दी है। अब ये सिर्फ नागों की लड़ाई नहीं, यह एक पत्नी की प्रतिज्ञा है। पूजा ने अपनी ऊर्जा से एक दिव्य नागिन रूप धारण किया। आधी इंसान आधी नागिन। आकाश में बिजली गड़की, धरती कांपी, बासुक पीछे हटने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बासुक और पूजा के बीच भयानक युद्ध हुआ, जहां पूजा प्रेम, त्याग और शक्ति की प्रतीक बन चुकी थी। वहीं बासुक था अंधे ईर्ष्या और अभिमान का पुतला। अंततः पूजा ने दिव्य अग्नि नाग शास्त्र से बासुक को पराजित किया। जा बासुक, लौट जा उस अंधेरे में जहां से तू आया था। मैं तुझे खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं प्रेम से बनी हूँ, नफरत से नहीं। और याद रखना, मेरे परिवार के आसपास भी नहीं भटकना, वरना अगली बार तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। बासुक ध्वस्त हो गया और एक काली छाया में समा गया। पूजा ने अपनी नागिन शक्ति से अर्जुन के जहर को खींच लिया और अर्जुन की धड़कनें फिर से चलने लगी। अर्जुन की आंखें खुली। उसने पूजा को देखा, जो अब आधी इंसान की तरह चमक रही थी। तुमने मेरी जान बचाई, अर्जुन ने कहा। नहीं, पूजा मुस्कुराई। मैंने नहीं अर्जुन, हमारे प्रेम ने बचाया। अब पूजा पूरी तरह इंसान थी, लेकिन उसके भीतर दिव्य शक्ति बस चुकी थी। नागलोक ने उसे मुक्त कर दिया था। जब कोई नागिन प्रेम करती है तो उसका प्रेम अमर होता है। अर्जुन, पूजा और आरव तीनों एक नई शुरुआत करते हैं, जहां अब ना कोई अतीत की छाया है, ना नागलोक की सजा, बस प्रेम है, और प्रेम ही मुक्ति है। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम सब कुछ बदल सकता है। पश्चाताप में शक्ति होती है, भाग्य भी झुकता है जब प्रेम त्याग से बड़ा हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।